श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक वीडियोस में। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में सोमवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक सफ़ेद फूल का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 21 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन कर लेना एक सफ़ेद फूल वाला उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, सब मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरा साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अप्रैल 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है वैशाख महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और पहली अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की अष्टमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद फूल वाला उपाय तो करना ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है और यह इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह एक सफ़ेद फूल वाले उपाय करने से हमारी जो भी मनोकामनाएं है पूर्ण हो जाती है। अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार इस सफ़ेद फूल वाले उपाय को कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे, आपको उन बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 21 अप्रैल सोमवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने इस उपाय को अभी तक ना किया हो, पर आपके पास अभी भी एक मौका बचा हुआ है। इस वैशाख महीने में पड़ने वाली अष्टमी के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। इस उपाय को समझने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दे, ताकि कल को जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वह आपके पास आ जाए, उनकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप किसी भी उपाय से ना चूक पाएँ। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर दे। इससे हमें ये पता लगेगा आप हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। इस एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें वैशाख महीने में सोमवार के दिन किस समय करना है, तो देखिए, इस उपाय को जो करने का समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 21 अप्रैल सोमवार अष्टमी का दिन है। इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो उसमें अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफ़ेद रंग का फूल। देखिए, सफ़ेद रंग का फूल है जो महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए आपको सिर्फ एक सफ़ेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में सफ़ेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफ़ेद रंग के फूल को उठाकर उसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद रंग का फूल जो आप लेंगे वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सफ़ेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना ले लेना है।
चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप उठाकर उसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। अब आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर से किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम के प्रदोष काल में करना चाहे तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, जो ये तीनों सामग्री आपके पास में है, इनको लेकर आपको पहुंच जाना शिवालय। आपके पास क्या क्या है? 1 बेलपत्र जो लेकर गए हैं, 1 चावल का दाना जो आपके पास में है और 1 सफ़ेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी लोटे के जल में डाल देना है। यह तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस लोटे जल में डालिए। अब यह आप 1 लोटे का जल का मिश्रण तैयार कर लेते हैं। अब इस 1 लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा है जल आपके बिल्कुल धीरे धीरे आपको समर्पित करना है। जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें या फिर चाहे तो आप ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से आप किसी भी मंत्र का स्मरण कर ले। इसके बाद जलाधारी से जो जल बहकर नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है या फिर आप इस किसी ये जो खाली लोटा आपके पास है इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको इसको प्राप्त करना है और महादेव जी से आपको बोल देना है, हे मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही, धन की लगातार समस्या बनी रहती है। जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है और यह जल आपको अपने घर में लेकर चले जाना है। घर में जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है आपने को अपने पूरे घर में जल का आचमन कर देना है, प्रत्येक कोनों में कर देना है। आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। मान के चलिए दोस्तों, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आपके जो भी समस्याएं हैं वो सभी हल हो जाएंगी। महादेव आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उनको जल्दी ही पूर्ण करेंगे। आप यह उपाय ज़रूर करके देखना। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, आपके पास उनकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हमारे चैनल धार्मिक वीडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।